अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ नंबर 1 पे जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल को लेकर। पीएसएल का फ्यूचर जो है वो तय होने जा रहा है। कल बड़ी अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है इसके ऊपर। क्या होगा पीएसएल का फ्यूचर वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद पाकिस्तान ने अपना टूर ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो अनाउंस कर दी है। कितने मैचेस खेले जाने हैं, पाकिस्तान टीम का स्केड्यूल क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज को लेकर। वेस्ट इंडीज लग रहा है भाईजान इस बार मूड में। उनका मानना है कि अगर हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप तो लेके भी हम ही जाएं। बहुत ही शानदार किस्म का वेस्ट इंडीज अपना जो है T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान ने अपना टूर ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो अनाउंस कर दिया है, जहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूर अनाउंस हुआ है। पाकिस्तान ने वहां पर T20s भी खेलने हैं, ODIs भी खेलने हैं और टेस्ट सीरीज भी जो है पाकिस्तान की शेड्यूल कर ली गई है। हमेशा से हमारा जो है आप कह लेंगे ये गिला पीसीबी से रहता था कि भाई आप अपनी सीरीजें सही तरीके से फाइनलाइज नहीं करते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखिए, वो लगातार हर महीने कोई ना कोई सीरीज उन्होंने अपनी रखी होती है, लेकिन इस बार ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि सीरीज पे सीरीज आ रही है। यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया से खेलते साथ ही साउथ अफ्रीका चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो भाई क्या शेड्यूल है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का? देखिए, आज क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान दौरा करेगा साउथ अफ्रीका का। 1994 के बाद पाकिस्तान का ये जनूबी अफ्रीका का 7वां दौरा है। हाँ, ये अलग बात है कि जीत के लिए पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ही नसीब हुई है पाकिस्तान को। एक 97-98 में जो पाकिस्तान का दौरा था, जब अजहर महमूद और सईद अनवर ने कमाल क्लासिक नॉक्स खेली थी और पाकिस्तान वो तारीखी टेस्ट मैच जीता था। और उसके बाद 2007 में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीता था। इसके अलावा पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जीतने का मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान की अब बड़ी ही जैम पैक विंडो नजर आ रही है। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान पूरी एक कंप्लीट फुल फ्लैज सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। पहला टेस्ट मैच 10 दिसंबर से डरबन में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 13 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से जोहान्सबर्ग में स्टार्ट होगा। जबकि इसके बाद 3 ODI मैचेस की सीरीज भी खेली जाएगी, जो 17 दिसंबर को पहला T20 होस्ट ODI होस्ट करेगा। इसके बाद जो आपका केप टाउन है वो सेकंड T20 मैच होस्ट करेगा और इसके बाद जोहान्सबर्ग तीसरा T20 22 तारीख को होस्ट करेगा। और उसके बाद टेस्ट सीरीज का जो है वो आगाज हो जाएगा। पहले 3 T20s हैं जो 10 तारीख से लेकर 14 तक खेले जाएंगे। बाय मिस्टेक इन्होंने पहले जो टेस्ट बोल दी है, टेस्ट नहीं है। पहले वो T20 है, फिर ODIs हैं, फिर टेस्ट मैचेस हैं। टेस्ट की अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा। 2 टेस्ट मैचेस हैं। सेंचुरियन होस्ट करेगा टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर तक और उसके बाद 3 जनवरी से 7 जनवरी तक केप टाउन होस्ट करेगा सेकंड टेस्ट मैच। पहले 3 T20s हैं जो आपके डरबन से स्टार्ट होंगे। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से जो है वो टेस्ट निकल गया। पहले T20s हैं, फिर ODIs है 3 और फिर 2 टेस्ट मैच है जिसमें आपका एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी। अली साहब, पाकिस्तान की विंडो तो सही मजेदार और जैम पैक नजर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप के बाद फौरन आपने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, वो खत्म होंगे। आप इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच खेलोगे, वो खत्म होंगे। आपका दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाएगा, वहां पे आपने 3 ODIs और 3 T20s खेलने हैं। वो खेलकर आप वापस आओगे नवंबर में। गालिबन आपकी 18 नवंबर को सीरीज खत्म हो रही है, 19 नवंबर को आप वापस आओगे। तो उसके बाद फिर आपका ये जो साउथ अफ्रीका का साथ सीरीज है, ये आप मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से आप साउथ अफ्रीका जाएंगे। नहीं वापस आएंगे। आपकी साथ ही सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन साउथ अफ्रीका चलो आप यहाँ आओ या वहां जाओ आएंगे। उसके बाद फिर जो है ये आपके जो है वो चले जाएंगे साउथ अफ्रीका और वापस आएंगे। तो फिर आपके साथ बल्कि एक बीच में एक सीरीज आपके साथ वेस्ट इंडीज की भी है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं कराई गई। वो आपकी FTP की पुरानी सीरीज पड़ी है बीच में, काफी पुरानी याद ही होगी आपको, लंबा होगी टेस्ट सीरीज है वो भी। तो वो देखते हैं कि वो कहां रखवाई जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है जो पाकिस्तान में खेली जाएगी, जिसमें साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड है और फिर आपकी जो है वो पाकिस्तान खेलेगा। वो भी 2003 के बाद आपकी जो है जो आपने लास्ट टाइम सन 2003 में सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने अपने घर पे, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे आई थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने कभी ट्राई नेशन सीरीज होस्ट नहीं की, वो आप होस्ट करोगे। उसके बाद फिर आपकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी। अच्छा दाऊद, कल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, गवर्निंग बॉडी का जो है इजलास होने जा रहा है, जिसमें यह तय होने जा रहा है पीएसएल का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। बेसिकली पीसीबी जो चाहता है वो ये चाहता है कि आपके जो ये अगले साल जो पीएसएल आना है, इसको बेसिकली अप्रैल और मई के महीने में जो है पीएसएल को करवा दिया जाए, क्योंकि आपके पास विंडो ये बचती है। जैसा ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि भाई पाकिस्तान ने अभी वर्ल्ड कप खेलना है,
पहले इस महीने सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर बांग्लादेश ने आना है, फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज है, फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया चला जाना है, फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका चला जाना है, फिर आपकी ट्राई नेशन सीरीज होनी है, फिर आपकी चैंपियन ट्रॉफी होनी है। तो एटलीस्ट ये जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो, इसके एकदम बाद से जो है आप कह लें कि पीएसएल शुरू ना हो जाए, क्योंकि खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भी जारी बात है, एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। आपकी लगातार अभी 6 महीने आप कह लें कि बैक टू बैक क्रिकेट होगी, तो थोड़ा सा उसके अंदर आप कह लें कि पीसीबी ये चाहता है कि जरा सा गैप दे दिया जाए और जैसे ही अप्रैल मई जो है उसके मुताबिक करके पीएसएल को स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन कुछ हमारे सोर्सेज जो है वो आप कह लें कि ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ आप जो फ्रेंचाइजेज है, एक आधी फ्रेंचाइज है उसको कहीं एतराज है इसके ऊपर लेके, उसका ये मानना है कि उनका कोई प्लेयर है भाईजान वो आईपीएल के अंदर जो है आप कह लें कि मसरूफ है, तो जिसकी वजह से जो है ये चीज नहीं आप कह लेंगे, वो कह रहे हैं कि पीछे से ये चीज जो है स्टार्ट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाई ये जो फ्रेंचाइजेज हैं इनको भी अब पॉजिटिव वे में जो है पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। स्पेशली जो है आप अगर खेलते हैं, मैं आपको ये जो पीसीबी जिस तरीके से सोच रहा है इसकी पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपका पीएसएल बिल फर्स्ट जो है वो इसी महीने में होता है जिस महीने में आपके पास आईपीएल शेड्यूल है, नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 ये होगा कि आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत अच्छे अवेलेबल हो जाएंगे जो कि इस साल आपके पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वो आपको पता है कि ज्यादातर जो है उन प्लेयर्स को रहता है कि यार हम आईपीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे या हमने जो है वो आईपीएल में जाना है, तो इसलिए वो यहां पर आते भी नहीं है। तो आईपीएल से पहले काफी प्लेयर्स को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यार हमें आईपीएल की टीम से पिक नहीं किया। और कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो आईपीएल में जिनको कोई आप कह लें कि लेता ही नहीं है, जैसे स्मिथ हो गए, उनको कोई नहीं लेता। केन विलियमसन की आप बात कर लें तो वो लगातार बैठे रहे, पानी पिलाते रहे, फिन एलन जो है वो नहीं बिक सके। तो आपके पास काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके पास काफी चीजें जो आप कह लें कि इससे पहले क्लियर हो जाएंगी, तो आप कई अच्छे की प्लेयर्स ले सकते हैं। इवन पीसीबी का तो ये भी प्लान है कि जो आपकी फ्रेंचाइजेज हैं ये एक एक करके कुछ 6 की प्लेयर्स को पहले ही पिक कर लें और उनको आप कह लें कि पहले ही बता देंगे यार इस बार जो आपका पीएसएल है वो इस टाइम पर शेड्यूल है और आपने खेलना है। तो मुझे लगता है कि जो ये प्लान है ये बड़ा पॉजिटिव प्लान है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है जैसे पीसीबी चाहता है कि इसको इंप्लीमेंट करना, तो बड़ी जबरदस्त चीज होती है। अच्छा, इसमें हमने ना ये देखे 9 दिन पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये जो शदाब वाली इस पे बनी है, इस पे हमने लिखा था कि बिग डिसीजन ऑन पीएसएल, इस पर हमने लिखा था, और चैंपियंस ट्रॉफी। ये हमने 9 दिन पहले इसके ऊपर बात की थी अली, और हमने हूबहू यही बात की थी उस टाइम हमने, क्योंकि कल तो जो गवर्निंग बॉडी का इजलास होने जा रहा है जिसमें ये डिसीजन होगा कि पीएसएल को जो है वो अप्रैल मई में रखा जाए, जो पीएसएल के आपके आईपीएल के साथ कंफ्लिक्ट होगा। हमने ये तकरीबन 9 दिन पहले इस पर बात की थी और बता भी दिया था, खबर भी यही दी थी कि ये चीजें इस तरह से चलेंगी। अभी आपने कहा कि पॉजिटिविटी होगी बहुत ज्यादा अगर जो है ये आईपीएल वाले सीजन में होगा, उस विंडो में होगा। अब मैं ये कहता हूं कि पॉजिटिव हो या ना हो, पहला सवाल यह है कि जो आप ये जो फ्रेंचाइजीज कुछ कह रही थी, हमने इस पे बात की थी कि फ्रेंचाइजीज कुछ अड़ी हुई हैं कि भाई आप जो वो जनवरी या दिसंबर में आप एडजस्ट करो। मेरा सवाल वहां पर यह है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हो सकता है पॉसिबल, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं। आप इस पर देखो, हम अगर पीसीबी के ऊपर बात करते हैं, जो गलत चीज होती है वो हम बात करते हैं कि यार गलत है, लेकिन आप इस पे देखो कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी इतनी बड़ी, मैंने इसलिए पहले बात की कि 2003 के बाद पाकिस्तान तकरीबन 21 साल के बाद ट्राई नेशन सीरीज होस्ट कर रहा है, और सिर्फ सीरीज होस्ट नहीं कर रहा, ट्राई नेशन सीरीज होस्ट नहीं कर रहा, वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। और आप ऑलरेडी अभी देखो T20 खेल रहे हो, आपके ओडीआईस कम है, तो आपको सीरीज जो ट्राई नेशन सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, उस टाइम आप नहीं रख सकते। चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही इतनी बड़ी 2 टीमों का पाकिस्तान में आकर खेलना कितनी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, जब आप इंडिया से भी बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर, आप जारी बात है इंडिया सिक्योरिटी का इशू उठाएगा आपके साथ, बाकियों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव सीन होगा या सिक्योरिटी इशू है, तो आप जब इंडिया को बताएंगे कि भाई आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने एंड टाइम तक अगर आपने देखना है ना, आप हमारी ट्राई नेशन सीरीज देख लीजिएगा, हम कितनी बड़ी टीमों को 2 को होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो कितनी तो देखो मेरा तो इस पर पॉइंट सीधा सा वो ये है कि जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं उनको चाहिए कि ये एक नेशनल कॉज है और इस पर उनको पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए। जो सीधी सी बात है, अगर एक आध फ्रेंचाइज, जिस तरह से खबरें आज थी पहले से, मैं आपको बता रहे थे पहले ज्यादा फ्रेंचाइजीज नाखुश थी, 4 एग्री कर गई। अब वही मैं बता रहा हूं, अगर आप अब एक फ्रेंचाइज सिर्फ ये कह रही है तो उनको बड़ा कॉज देखना चाहिए और ये इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि देखो अभी सबसे बड़ा ये हमारा जो पीएसएल हुआ था इसमें यही मसला आ रहा था कि फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा नहीं आ पा रहे थे। तो अब जो एक अच्छी चीज आ रही है कि कल जो गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो हमारा हमेशा से हम एक बात ही करते थे हमेशा से कि यार हमने हमेशा से जो अपने शो में बैठ के बात किया वो ये किया
कि हर फ्रेंचाइज को ना एक एक प्लेयर बड़ा, At एक least. आइकॉनिक कैटेगरी की हमने जो यहां पे तजवीज दी थी कि एक आइकॉनिक कैटेगरी एक ऐसे बनानी चाहिए जिसपे हर फ्रेंचाइज एक एक प्लेयर ले ले। एक प्लेयर तो fix कर। अगर उसको इस तरीके से पीसीबी में लिया जा रहा है और अब मीटिंग में भी डिस्कस किया जाएगा कि भाई 6 प्लेयर को लॉक कर दिया जाएगा, उनको अच्छे पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन ये तो देखो पीसीबी की सोच है ना, ये तो पीसीबी की सोच है। फ्रेंचाइज अब को भी इसका मानना पड़ेगा। फ्रेंचाइज क्या चाहिए। करेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फ्रेंचाइज हमने देखा है थोड़ा सा पिछले अब कुछ 2 साल गुजारे हैं, जिस तरह पीएसएल ने चिंदी चोरी की तरफ जो है फ्रेंचाइज पैसे बचाए हैं उन्होंने। पैसे बचाते हैं, पैसे नहीं लगाते हैं। फ्रेंचाइज लीग को ऊपर जाना चाहिए पीएसएल को। इस साल आप देख लें पीएसएल का थोड़ा डाउनफॉल आने की तरफ स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर इसके ऊपर जब पीसीबी इनिशिएटिव ले रहा है कि हम दोबारा से पीएसएल ब्रांड को, अपना जो ब्रांड है रियल मायनों में, इसको ऊपर लेकर जाएं, तो फ्रेंचाइजीज और इस पर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज बताता हूं मैं। इस पर एक और चीज ये अली के अमूमन ये होता है कि जब आईपीएल होता है तो आपकी क्रिकेट नहीं होती है। इस बार फिर भी आपकी नहीं होती है, नहीं, इंटरनेशनली पूरा सर्कल बंद हो जाता है आपका। ऑब्वियसली वो भी नहीं होती, लेकिन मैं फिलहाल अभी अपनी बात ये कर रहा हूं कि उस टाइम ये होता है कि अब आईपीएल ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जब 2.5 महीने की हो जाती है तो थोड़ा पाकिस्तान में तो ब्रॉडकास्ट भी नहीं होती, तो फैंस के लिए कुछ देखने को भी नहीं होता। बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान फैंस के लिए कुछ देखने को भी नहीं होता। इवन हम तो यहां तक भी कहते हैं कि अगर चलो हमेशा पीएसएल नहीं भी हो रही होती तो मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आपके डोमेस्टिक के कप होते हैं, नेशनल T20 कप वगैरह, वो आप इस विंडो में रखो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इस बार एक ये भी एडवांटेज है कि अगर जो प्लेयर, एक तो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आईपीएल नहीं खेल रहे होंगे, एक तो वो यहां पर आ जाएंगे, दुनिया भर से प्लेयर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेशनल सीरीज तो होनी नहीं है। तो फिर आपके पास काफी प्लेयर्स की एक रेंज आ जाती है, जिनमें आप देखो फिन एलन को किसी ने पिक नहीं किया, स्मिथ को आप कह लें कि अवेलेबल थे, उसको किसी ने पिक नहीं किया। काफी ऐसे और प्लेयर एक और बात, एक और चीज ये भी है कि जो 2025 है ना अली, उस पर आप इनिशियल फैब मार्च तक आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लोगे, उसके बाद पूरा साल कोई आईसीसी इवेंट भी नहीं है। बिल्कुल। हमेशा ये होता है ना, कहा जा रहा होता है जी आईपीएल के बाद कोई आईसीसी इवेंट आएगा तो प्लेयर्स अपने आप को कुछ रेस्ट भी ले लेते हैं। तो उस लिहाज से आप देखोगे कि सारे प्लेयर होंगे, चाहेंगे कि वो आईपीएल खेले, और बहुत सारे प्लेयर्स जाहिर है सब तो वो नहीं खिला सकते, में तो जो अवेलेबल है वो जो इवेंट है आईसीसी का वो शुरू में ही है। जो प्लेयर्स बच जाएंगे ना अली, वो जाहिर है क्योंकि सारों को तो अकोमोडेट नहीं करेगा आईपीएल, तो जो बच जाएंगे वो आपके पीएसएल में आएंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि बड़ा एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तानी जो बड़ा बोर होते रहते हैं, फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी बात है। और आई होप कि फ्रेंचाइजीज भी इसको बड़ा पॉजिटिव वे में लें और इस बात को माने। ठीक है, थोड़ा बहुत शायद आपको वो देखना पड़ेगा कि न्यू एक्सपीरियंस है, शायद एक जो हर्ट होगी चीज, वो मैं पहले भी बात कर रहा था, थोड़ी सी वो आपकी कमेंट्री पैनल में शायद कुछ लेकिन नाम का हो सकता है, व्यूअरशिप के पॉइंट उसमें कमी नहीं आएगी। हाँ, ऑडियंस कोई डिफरेंट मसला है भाई, नहीं है। पीएसएल की ऑडियंस डिफरेंट है और आईपीएल की ऑडियंस डिफरेंट है। आप उनको एक उस नीच पे नहीं ला सकते, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का इंडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं होता और आईपीएल इंडिया का पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। बाकी दुनिया में हर जगह ब्रॉडकास्ट होती है ये दोनों चीजें। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है वेस्ट इंडीज को लेकर कि वेस्ट इंडीज ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है, और बड़ा ही कमाल किस्म का जो आप कह लें कि वेस्ट इंडीज ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है। और ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो है वर्ल्ड कप जीतने के मूड में है भाई बड़ा ही डेंजरस किस्म का वेस्ट इंडीज ने बारबेडोस में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और लग रहा है कि वेस्ट इंडीज बड़ा ही माहौल और मूड में नजर आ रहा है। बड़ा ही कोई डेंजरस किस्म का वेस्ट इंडीज ने स्क्वाड अनाउंस किया। रोमन पाउल कप्तानी करेंगे, अल्जारी जोसेफ इसके अंदर होंगे, जॉन्स चार्ल्स होंगे, रोस्टन चेज, शिमरन हिटमायर, जैसन होल्डर, शाय होप, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, मोटी, इसके बाद निकोलस पूरन, अंद्रे द ग्रेट रसल, इसके बाद रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। याद रखा जाए कि वेस्ट इंडीज 2 जून से अपनी कैंपेन का पापू न्यू गिनी के अगेंस्ट जो है वो कैंपेन का आगाज करेगा। गयाना में अपना पहला मैच खेलेगा और मजीद इनकी ग्रुप का बात की जाए तो बड़े खतरनाक टीम्स पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड भी इनके ग्रुप में है, पापू न्यू गिनी भी है और युगांडा भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये जो इस ग्रुप में ये 3 थोड़े आपको डेंजरस नजर आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।